नमो नमः। अभी आपने 26वें पाठ के पूर्व वाले श्लोक में केवल शनि के स्वरूप के विषय में पढ़ा कि शनि का स्वरूप किस प्रकार से है, कौन सी धातु पर उसका अधिकार है, कृश दीर्घ है, क्या उसकी प्रकृति है, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ा। इस श्लोक में, अग्रिम श्लोक में इनका परिज्ञान हम कैसे करें कि अमुक व्यक्ति जो है वह सूर्य से प्रभावित है, अमुक व्यक्ति चंद्र से प्रभावित है, इसका परिज्ञान क्या है, इसकी विधि क्या है। उदाहरण के माध्यम से तो आपको समझा दिया गया है कि लग्न में जो ग्रह बैठेगा उसके अनुसार ही जातक का व्यक्तित्व, स्वरूप इत्यादि होगा, अथवा चंद्रमा के साथ जो ग्रह बैठेगा तो उसके सदृश ही उसकी मनोदशा होगी, अथवा लग्न को जो ग्रह देख रहा होगा उसका भी कुछ अंश उस जातक के स्वरूप निर्धारण में होगा। तो आचार्य वराह मिहिर उन्हीं सब बातों को एक श्लोक के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप यह श्लोक देखें, इसके अन्वय को समझें, इसकी संस्कृत व्याख्या को देखें और हिंदी भावार्थ के सहित एक उदाहरण के माध्यम से आप उसको समझने का प्रयास करें। जैसा कि आचार्य वराह मिहिर कहते हैं, एते ग्रहाः बलिष्ठाः प्रसूति काले नृणां स्वमूर्ति समं कुर्युर्देहं नियतं बहवश्च समागताः मिश्रम। इसका अन्वय आप देखें, प्रसूति काले एते बलिष्ठाः ग्रहाः नृणां स्वमूर्ति समं नियतं देहं कुर्युः चेत बहवः समागताः तदा मिश्रम इति कुर्युः। यह अन्वय। इसकी आप संस्कृत व्याख्या देखें, प्रसूति काले अर्थात जन्म काले, जन्म काल में, एते अमी अर्थात ये सभी, बलिष्ठाः बलवन्तः, ग्रहाः खेटाः, नृणां मनुष्याणां, स्वमूर्ति समं स्वदेहानुसारं नियतं निश्चितं देहं शरीरं कुर्युः भवेयुः चेत बहवः अधिकाः समागताः स्थिताः तदा मिश्रम संयुक्तम इति कुर्युः। यह हुई इसकी संस्कृत व्याख्या। अब इसके हिंदी अर्थ को हम समझें तो आचार्य वराह मिहिर कहते हैं कि एते ग्रहाः बलिष्ठाः प्रसूति काले, प्रसूति काले अर्थात जन्म काले अर्थात जन्म के समय में, एते ग्रहाः मतलब सूर्य चंद्र मंगल इत्यादि जो ग्रह हैं वे, बलिष्ठाः बलवन्तः अर्थात बलवान हों, मतलब इन सभी ग्रहों में से जो सर्वाधिक ग्रह बलवान हो जन्म काल में, जन्म काल में जो ग्रह सर्वाधिक बलवान हो तो वह स्वमूर्ति समम नियतम देहम कुर्युः, तो अपने जैसा ही वह शरीर को बनाता है, उस जातक के शरीर को वैसा वह बनाता है। जैसे लग्न में या जन्म कुंडली में मान लीजिए सूर्य सर्वाधिक बलशाली ग्रह है, तो सूर्य का जो स्वरूप बताया गया है, चतुरस्र होता है, अल्प केश वाला होता है, दृढ़ास्थि होता है, तो ये सभी स्वरूप गुण धर्म इत्यादि उस जातक में प्राप्त होते ही हैं। तो इन्होंने बता दिया कि जो सर्वाधिक बलशाली ग्रह होगा उसका प्रभाव जातक के ऊपर रहेगा। इसके अतिरिक्त दूसरा नियम या दूसरा सिद्धांत यह भी है कि लग्न में जो ग्रह बैठा है और यदि वह बलशाली है तो वह भी अपने सदृश ही जातक को बनाएगा। लग्न में यदि दुर्बल ग्रह है तो वह
अपने सदृश जातक को निर्माण करने में असमर्थ रहेगा। इसीलिए बलिष्ठाः शब्द का प्रयोग आचार्य वराह मिहिर ने किया, क्योंकि बलवान होगा तो ही उस जातक के ऊपर उसका विशिष्ट अधिकार होगा। किंतु इसमें यह भी बताते हैं कि यदि बहुत सारे ग्रह बलवान हो, सूर्य भी बलवान है, शुक्र भी बलवान है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा जन्म कुंडली में, तो बता दिए मिश्रम इति कुर्युः, अर्थात उनका मिला जुला प्रभाव होगा। मतलब शुक्र का जो स्वभाव है, शुक्र का जो स्वरूप है, वह भी उस जातक में प्राप्त होगा, और सूर्य का जो स्वरूप है, सूर्य का जो वर्ण इत्यादि है, वो भी उस जातक में प्राप्त होगा। अथवा लग्न में ही मान लीजिए 2 ग्रह बैठे हैं और दोनों बलवान हैं, तो उन दोनों ग्रहों का जो स्वरूप है, जो व्यक्तित्व है, जो वर्ण है, जो धातु है, वो सभी धातु, वर्ण, स्वरूप इत्यादि उस जातक में समान रूप से प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से जातक के स्वरूप का, व्यक्तित्व का, व्यवहार का, उसकी धातु का, उसकी मनोदशा का, उसके वाणी इत्यादि का विचार किया जाता है। धातुओं का जो प्रसंग चल रहा है, तो रोग परिज्ञान में इन सभी धातुओं का भी विशिष्ट योगदान होता है। जैसे मान लीजिए सूर्य का अधिकार क्षेत्र होता है हड्डी, तो जन्म कुंडली में यदि किसी जातक के कुंडली में सूर्य नीच राशि का बैठा है, तुला राशि में बैठा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उसकी अस्थियां जो है, उसकी हड्डियां जो है, वो अन्य की अपेक्षा दुर्बल होंगी। इसी प्रकार से चंद्रमा जो रक्त का कारक माना जाता है, यदि दुर्बल है तो निश्चित रूप से उस जातक में रक्त की अल्पता होगी, रक्त से संबंधित व्याधियां उस जातक में पाई जाएंगी। मंगल बुध इत्यादि का भी इसी प्रकार से आपको समझ लेना चाहिए। एक उदाहरण ले लेते हैं, उसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, लग्न में सूर्य है, मेष राशि में, वृषभ राशि में बुध है, नीच राशि में मंगल है, तो ये सब यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। ग्रहों का षटबल में देखें तो सूर्य यहाँ पर सर्वाधिक बलशाली प्रतीत हो रहा है, क्योंकि वो उच्च राशि का बैठा हुआ है और लग्न में ही है। तो लग्न से ही शरीर का विचार किया जाता है, तो यहाँ पर सूर्य बलवान सिद्ध हुआ। तो सूर्य का जो स्वरूप पहले बताया गया है कि वो चतुरस्र होता है, अत्यधिक ऊंच नहीं होता है, तनुकेश होता है, पित्त प्रकृति का होता है, उसकी अस्थियां मजबूत होती है, अत्यंत वीर होता है, मधु के जैसे उसके नेत्र होते हैं, और उसका शरीर पृथु होता है, विस्तार वाला होता है। तो ये सभी स्वरूप, गुण, धर्म जो है उस जातक में प्राप्त होंगे। तो इसी प्रकार से अन्य का भी आपको समझ लेना चाहिए।